हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है सर। नमस्ते सर। जो तो कहा जा रहा है कि जो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की जो स्टाफ लेवल की जो वार्ता हो रही थी वो भी अटक गई है। तो ये खबर कितनी सही है? क्या पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन नहीं मिलने जा रहा है? सर, आईएमएफ की जो शर्तें थी वो पाकिस्तान अभी उनको पहले हाँ भर के अब पीछे हट रहा है। उसकी शर्तें बहुत ज्यादा कठिन थी। क्यों आईएमएफ ने ये कहा था कि आप टैक्स दर 17 से 18% बढ़ाया जाए। अगर पाकिस्तान ये 17 से 18% टैक्स की दर बढ़ाता है तो उसको महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसमें पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए पाकिस्तान कुछ अपनी जो वादा करके पीछे हट रहा है। तो पाकिस्तान को इतनी आसानी से अभी लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आईएमएफ बहुत कड़ी शर्तें लगा रहा है। नहीं, देखिए, उसकी आईएमएफ की जो मुख्य शर्तें थी जो जिस पे मामला अटका हुआ था, एक तो था कि बिजली दरों को, जो बिजली दरें हैं उसमें जो उसको एक तो बढ़ाना था, और जो सब्सिडी दी जा रही थी वो पाकिस्तान सरकार सबको एक तरफा दे रही थी, यानी अमीर को भी, गरीब को भी, बिजनेसमैन को भी, सभी को। तो आईएमएफ चाहता था कि जो सब्सिडी है वो सिर्फ गरीबों को दी जाए। और दूसरा आईएमएफ की जो एक मुख्य शर्त थी वो ये थी कि पाकिस्तान जो निर्यात करता है तो उस पर टैक्स कम किया जाए, जो निर्यात करता है उस पर टैक्स कम किया जाए। तो क्या ये मामला फंस गया है, या कुछ उम्मीद आपको लग रही है कि आईएमएफ से अब भी जो बेल आउट पैकेज है वो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की जो किस्त है वो पाकिस्तान को हासिल हो सकती है? सर, मामला वाकई में फंस गया है अभी। क्योंकि पाकिस्तान अगर आईएमएफ की शर्तें मानता है ना, तो उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो उसके उनके जो आम लोग हैं और जो यहाँ मंत्री है या जो छोटे लेवल के लोग हैं, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। व्यापारियों ने यहाँ तक कि भी कह दिया कि हम पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पर प्रदर्शन करेंगे अगर इतनी महंगाई आ रही, इतनी इन शर्तों को अगर आपने माना। अगर पाकिस्तान इन शर्तों को मानता है तब भी फंस गया, अगर नहीं मानता है तब भी फंस गया। तो अभी इनका पेच अभी फंसा हुआ है। अभी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि झुकने को तैयार आईएमएफ भी नहीं है अभी। अच्छा, एक चीज और थी कि जो आईएमएफ था, आईएमएफ ये भी चाहता था कि अगर आईएमएफ उसको जो बेल आउट पैकेज दे रहा है तो उसके अलावा वो पूछना चाहता था, पाकिस्तान से जानकारी लेना चाहता था कि और कितने देश हैं। नहीं सर, जैसे वैसे तो मैंने आपका प्रश्न पूरा नहीं सुन पाया क्योंकि नेटवर्क की कमी थी। जैसे कि आपने चाइना का नाम लिया है तो चाइना के बारे में बता देता हूँ। चाइना शायद पाकिस्तान को लोन दे सकता है। लगभग लगभग 900 करोड़ डॉलर का मतलब उनको लोन देगा, और वो चाइना अपनी शर्तों पे देगा। और ये उनकी एक जो मतलब उनकी गंदी गंदी रणनीति है। जैसे श्रीलंका पर उन्होंने लोन देकर उसके जो पोर्ट है हासिल किए थे, वैसे ही चाइना की नजर पाकिस्तान के जो गिलगित बल्टिस्तान है इन पर नजर है। उनको वो अपने लेने की फिराक में है। जैसे श्रीलंका को उन्होंने अपने कर्ज के जाल में फंसाया था, वैसे ही पाकिस्तान पर भी उसकी बुरी नजर है। और ये चाहता है कि अगर पाकिस्तान इस जाल में फंस जाए तो उनका जो सी पैक जो है वो रुका हुआ है काम, उसको भी अपने मन माने तरीके से उसको फिर दोबारा स्टार्ट कर सके। ऐसी रणनीति पर चाइना काम कर रहा है, क्योंकि चाइना ने हामी भरी है। ये कोई आसान बात नहीं है। चाइना अपने शर्तों पे काम करने वाला है। वो आसानी से अगर ऐसी बात मानता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है चाइना की, कि वो उसके कुछ जो उनके अपने असेस्ट पर उन पर अपना कब्जा करना चाहता है। देखिए, अभी पीछे खबर आई थी 2 दिन पहले, बड़े पाकिस्तान में खूब गधैया नृत्य हुए थे इस खबर को लेके कि चीन ने उनको 70 करोड़ डॉलर का लोन दे रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ चाइना से उन्हें 70 करोड़ डॉलर के लिए बातचीत हो चुकी है, और वो रकम कभी भी पाकिस्तान को मिल सकती है। लेकिन अभी जो खुलासा हुआ है, पता लगा है कि वो जो चीन जो रकम दे रहा है पाकिस्तान को, उस पर जो सूद लग रहा है वो करीब 7.2% का सूद है। से देखा जाए तो बहुत महंगा सूद है, क्योंकि जो विश्व बैंक है वो 1 या 1.5 2% तक का उसका इंटरेस्ट रेट होता है।
लेकिन चाइना जो है 7.2% के रेट पे इसको पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर दे रहा है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो सबसे ज्यादा कर्जा है वो चीन का ही पाकिस्तान के ऊपर है, जो करीब 30 अरब डॉलर है। इसके अलावा अगर कुल मिला जाए जो बाहरी देनदारियां हैं, जो घरेलू अगर छोड़ दे तो अगर बाहर की है तो वो करीब 130 अरब डॉलर है, जो पाकिस्तान को कर्जा चढ़ा हुआ है पाकिस्तान पर। और पाकिस्तान को इसी साल 22 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है, जबकि उसका जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें करीब 3 अरब और 20 करोड़ डॉलर अभी हो गए हैं, इतना उसके पास फॉरेक्स रिजर्व है फिलहाल की डेट में। और अगर 3.5 साल की बात की जाए तो पाकिस्तान को 80 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है, और जबकि उसकी जो आर्थिक विकास दर है वो 2% है। तो कह नहीं सकते, एक चमत्कार ही होगा जो पाकिस्तान को इस झंझट से निकाल सकता है। क्योंकि अगर आईएमएफ से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का जो राहत पैकेज है अगर ये भी मिल जाए, तब भी पाकिस्तान की हालत ज्यादा दिन नहीं सुधरने वाली है। थोड़ा बहुत कुछ असर पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर यही संकट आ जाएगा। तो इसमें जो आज पाकिस्तान है, तो उसमें चीन उसे यहाँ कैसे लेकर आया है, यानी कि उसमें चीन की क्या भूमिका है पाकिस्तान को इस स्थिति। सर चाइना की तो एक पॉलिसी है, वो हर देश को जैसे तैसे करके उसको मतलब अपने जाल में फंसाता है। फिर उनके जो उनके वहां पर जो असिस्ट है, मतलब जो उनके जैसे गिलगिट बल्चिस्तान पर उसकी काफी नजर है, क्योंकि उसको वो एरिया सूट करता है। तो उन चीजों पर उनकी नजर है। वो चाहता है कि पाकिस्तान अगर हम कर्जा ले तो हमारी अ, सर थोड़ा डिस्टर्ब। पाकिस्तान चाइना से अगर कर्जा ले तो हमारी शर्तों पे ले, और हमारी शर्तें मानकर हमारे तरीके से चले। अब उन्होंने अपनी जो आप बता रहे हैं कि जो उन्होंने ब्याज बढ़ाई है, ये बात सत्य है, हमने भी सुनी है, उन्होंने अपनी ब्याज दर बढ़ाई है। और मैं एक बात और साफ कर दूं, पहले मैंने अभी ये आपको एक मैंने गलत रिपोर्ट कर दी थी। चाइना पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर दे रहा है, मैंने 900 बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। तो वो दे रहा है ना, तो उसकी बदले में उसके जो एरिया है उन पर उसकी नजर है। और वो ऐसा करना चाहता है जैसे उसको श्रीलंका के साथ किया था, उसको ऐसे ही इसको गर्त में और गर्त में डाल देगा इसको। सर अभी आपको एक और शायद खबर का आपको पता होगा, मेरे से ज्यादा तो आप पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। अभी एक ब्रिटेन की फैमिली है, चाइल्ड रोथ चाइल्ड्स, और वो एक मल्टीनेशनल फाइनेंसिंग कंपनी है, जो रोथ फैमिली जो चलाती है ये। तो पाकिस्तान उससे भी कर्ज लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी छठी आबादी वाला देश एक मल्टीनेशनल कंपनी के आगे गिड़गिड़ा रहा है। आपको बता दूं थोड़ा सा रोथसाइल्ड्स के बारे में। इस कंपनी के पास करीब 400 अरब डॉलर की संपत्ति है, और इसने पहले भी जैसे कई देशों को इसने बचा है दिवालिया होने से। अब पाकिस्तान इसकी शरण में भाग गया है, लेकिन यह चीन से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर चीन ब्याज ले रहा है पाकिस्तान से 7.2% का, तो वो 8 से कम पे नहीं। सर फाइनेंस की चीन किसी तरह दिवालिया होने से, एक मिनट सर, चीन किसी तरह दिवालिया होने से बचने के लिए किसी भी शर्त पर यानी कि सूद चुकाने को तैयार है। एक छोटी सी कहावत है, जब किसी की आर्थिक, पहले अपने आस पड़ोस परिवारों रिश्तेदारों से पैसा मांगता है, और जब वहां से बंद हो जाता है तब वो बाहर बाहर की निकलता तरफ है। भागता है, और वो तब कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाता है। और पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल वही है। सर तो आप कुछ कहना चाहते थे, कहिए सर। मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान इस समय इतने बुरे मतलब दौर से गुजर रहा है, इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर पाकिस्तान को इस समय अगर कोई हमारे बाहर से भी कोई व्यापारी ये कह देगा ना, हम आपको मतलब पैसा देना चाहते हैं, तो उससे भी ले लेगा वो। इस समय पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, डॉलर की जरूरत है। और वो चाहे कहीं से भी मिले, किसी भी शर्त पे मिले, ये मायने नहीं रखता। क्योंकि पाकिस्तान ने अपने देश को आगे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कर्जा जिस देश ने देना ही नहीं, लौटाना ही नहीं, वो हर शर्त मानने को तैयार हो जाता है, क्योंकि इसके पास देने के लिए तो कुछ है नहीं है। अगर अब तो कोई भी देश अगर इससे शर्त रखता है तो उससे मतलब गिरवी चीजें रखता है, तब इससे चीज लेता है। चाइना भी इससे कई चीजें गिरवी रखेगा,
चाइना को ये, तभी इसको चाइना से मिलेगा। अगर जिसका आप नाम ले रहे हैं जो ब्रिटिश है वो भी अपनी उन्हीं शर्तों के अनुसार ही देगा। उनसे कुछ मतलब अपने एयरपोर्ट या फिर कुछ एरिया मतलब उनसे उनके नाम करेगा तभी वो देगा। अब ये हर कीमत पर लेने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको डॉलर चाहिए, वो चाहे कीमत कोई भी हो, हर कीमत तो चुका के मतलब डॉलर लेगा। तो पाकिस्तान के साथ देखो कई संकट पाकिस्तान में चल रहे हैं, आर्थिक संकट है और जलवायु परिवर्तन का भी संकट है। पिछले साल ही वहां पे जबरदस्त बाढ़ आई है जिसमें 1/3 हिस्सा डूब गया था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का दावा था कि करीब $30 अरब का नुकसान हुआ है। अच्छा, कुछ कमेंट आया था, एक चाइना के बारे में आपसे पूछना चाहते थे, वो जवाब दीजिएगा, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान का काफी नुकसान हुआ है, आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन, और अब एक राजनीतिक संकट भी खड़ा हो गया है। जो इमरान खान है पूर्व प्रधानमंत्री, वो जेल भरो तहरीक के नाम से एक आंदोलन ये चला रहे हैं जिसमें अपने नेताओं को जेलों में भेजा जा रहा है। वो इसलिए चल रहा है आंदोलन कि भाई हमारे ऊपर जो तुम बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हो, हम उसके विरोध में ये कर रहे हैं। बाकी चुनाव का मसला है, इमरान खान चुनाव पे अड़े हुए हैं। तो जो राजनीतिक है अनिश्चितता है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसके साथ कई संकट खड़े हो रहे हैं। तो इस संकट को, जो इतने सारे संकट है, तो उसे आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? सर चाइना पाकिस्तान की जो राजनीति है उसमें काफी उथल पुथल रहती है, क्योंकि जब ये अपना अब जो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है, ये भी एक मतलब गठजोड़ बना के प्रधानमंत्री बना है, पब्लिक इसको चाहती नहीं है। इसने जो पहले प्रधानमंत्री थे, अपना क्या नाम बोलते हैं उसको, ये क्या नाम है पहले वाले प्रधानमंत्री का नाम भूल गया मैं, इसके इमरान खान। प्रति मतलब इमरान खान को बदले की भावना मैं भूल जाता हूँ सर इसका नाम अक्सर। ये बदले की भावना से वैसे कई काम कर रहे हैं। तो अब जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, ये सब एक पॉलिटिक्स ड्रामा है। लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ रही है, मतलब इतने आंदोलन हो रहे हैं और हर हर तरह से हर मोर्चे पर ये फैल हो रहा है, अंदर राजनीति में भी उथल पुथल काफी हो रही है। तो इससे पाकिस्तान की मतलब और मतलब डैमेज होएगा, इसकी जो वैल्यू है बाहर के देशों में और इसकी साख वो गिरेगी, तो कर्जा लेने में भी इसको बहुत मुश्किल होगी ये अच्छा, आने एक वाले चीज दिनों। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अभी जो खबर आई थी जिसके बारे में हमने ये जो डिबेट थी शुरू की थी, फिर मैं वहीं पे आ रहा हूँ लौट के, कि अगर आईएमएफ से पाकिस्तान की जो वार्ता है वो फिर से अधर में लटक गई है और उम्मीदें जो थी वो कमजोर पड़ रही है। अगर आईएमएफ से मदद नहीं मिलती है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आईएमएफ से पाकिस्तान को मदद नहीं मिलती है तो मित्र देशों से भी उसको मदद मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आईएमएफ से अगर उसको मदद मिलेगी तो मित्र देश है फिर उसको मदद देना शुरू कर देंगे। वो भी इस इंतजार में बैठे हैं कि कब आईएमएफ से पाकिस्तान का करार होता है और उसके बाद हम मदद शुरू करें। और इनमें कौन है उसके मददगार? सऊदी अरब है, चीन है। लेकिन चीन तो इस ताक में है कि पाकिस्तान को किसी तरह अपना पैसा निकाला जाए। अभी जो 70 करोड़ का जो उन्होंने लोन दिया है उसका भी $1 अरब 20 करोड़ वापस पाकिस्तान को से लेना है उसको। पीछे ही मतलब 10 दिन पहले ही पाकिस्तान ने $550 मिलियन का भुगतान किया है। चाहे किस्त लौटाई है। हाँ, चीन का। तो उसने हम्म। 70 करोड़, फिर उसके कहते हैं भाई चलो ले लो तुम इसमें से 70 करोड़, और 7%, 7.2% का हमारा सूद रहेगा। पहला जो कर्ज था वो करीब बताया जाता है कि 3.5 से 5.5% के बीच का जो सूद था वो, अब वो 7.2 तक पहुंच गया है। तो अब मैं कहना चाहता हूं, अगर आईएमएफ से पाकिस्तान को मदद नहीं मिली है तो उसके और भी रास्ते बंद हो जाएंगे। फिर रोथस्टाइल्ड जैसी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी है, ऐसी पाकिस्तान के सामने आएगी, इनके सामने पाकिस्तान झुकेगा। तो पाकिस्तान के पास रास्ता क्या बचता है आईएमएफ से रास्ते बंद होने के बाद? रोथस्टाइल्ड को शायद अगर बंद भी कर दे तो हम अगर क्या होगा? आईएमएफ अगर पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तें मान लेता है, और ये मानेगा क्योंकि इसकी मजबूरियां हैं। अगर आईएमएफ का रास्ता खुल जाता है तो बाकी मित्र देश भी इसकी मदद कर सकते हैं। अगर आईएमएफ से इसका कोई भी रास्ता नहीं खुलता है तो मित्र देश भी बहुत कम मात्रा में अगर देंगे तो छूट फूट करके मतलब वो दे सकते हैं, जैसे खाने की वस्तुएं दे सकते हैं वैसे दे सकते हैं, लेकिन डॉलर नहीं देंगे।
तो ये IMF की हर शर्तें मानेगा, शर्तें मानने के बाद ही मित्र देश भी इसकी मदद करेंगे। और IMF की अगर ये मदद या कर्ज लेता है तो IMF की एक शर्त ये भी है कि 900 अरब का उन्होंने अपना राजकोष घाटा उन्हें तय किया है, उन्होंने ये करना होगा। और जो टैक्स की जो दरें है वो बढ़ानी होगी, बिजली की जो दरें है वो भी बढ़ानी होगी। इससे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बढ़ने के कारण जो व्यापारी लोग है फिर वो ये देश में हाहाकार मच जाएगा। तो IMF तो की हर शर्त मानेगा, थोड़ा समय लगेगा इसमें, मानेगा जरूर मानेगा ये, क्योंकि वो अभी एक इस एक रास्ता कुछ वही है, गेट है, एंट्री है वो IMF का रास्ता खुलता है तो आगे कई रास्ते खुलेंगे इसके। यही है कि अब कोई चमत्कार ही पाकिस्तान को बचा सकता है। तो वैसे मैं ये कहता हूँ ये पाकिस्तान चाहे कितना भी कर्जा ले लो, जिस हिसाब से पाकिस्तान चल रहा है ये मतलब ज्यादा नहीं टिक पाएगा, क्योंकि एक बार तो फौरी तौर पर इसको राहत मिल सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म इसको राहत नहीं मिल सकती है, क्योंकि कर्जे से कितने दिन देश चल सकता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अपने घर से ही ले लो। अगर हम बार बार अपने रोसी पड़ोसी कर्जा उठाते रहेंगे तो हम कितने दिन तक मतलब मार्केट में टिके रहेंगे, नहीं टिक सकते। तो वही इस देश का काम है। वही बात है कि पहले तैमन से लंगोटी धरी पाए, अब लंगोटी के भी टुकड़े हो गए हैं, तो पाकिस्तान उसी से जूझ रहा है कि किसी तरह लंगोटी भी बच जाए। तो वही है, स्थिति ज्यादा खराब है पाकिस्तान की। तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि अभी कुछ कमेंट आ रहे थे और आपसे वो कुछ पूछना चाहते थे। तो जैसे इसमें आप देख सकते हो, सुरेश जी उनसे पूछिए कि चाइना का अल्टीमेट कौन सा देश हो सकता है उसे हेल्प के लिए, यानी कि हेल्प वो पूछना चाह रहे हैं कि चाइना के अलावा और कौन सा देश हेल्प कर सकता है, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही पूछा है उन्होंने। सऊदी अरब तो कर सकता सऊदी है अरब ऐसे। ऐसी, सऊदी अरब है, कतर है और कतर है, सऊदी यूएई अरब है। है। लेकिन तुर्की भी हो सकता था, लेकिन तुर्की अपनी मुसीबतों में फंसा हुआ है। उसका एक अच्छा मित्र देश था तुर्की भी, लेकिन तुर्की तो अब अपने ही जाल में फंसा हुआ है। कतर दे सकता है, सऊदी अरब दे सकता है, और जो मुस्लिम कंट्री है एक दो वो भी और दे सकते हैं। सर लेकिन फिलहाल तो कोई उसका उसके एक कारण साथ ये नहीं है भी है सर, ना, है ना, जो कोई उसकी मुस्लिम मदद देश नहीं कर आगे रहा है। इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि IMF के साथ उसकी जो डील चल रही है वो उसका इंतजार कर रहे हैं। उसका इंतजार अगर ये हो जाता है तो फिर वो उनको आसानी हो जाएगी देने में। बिल्कुल जी। तो आप कुछ कमेंट आएंगे तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप उनका जवाब देंगे सर सुंदरपाल अभी जी। तो कोई तो कमेंट कमेंट कुछ कोई अगर नजर आते नहीं आ हैं रहा तो सर। जवाब देने की आप ही दीजिएगा। आप पढ़ के बहुत सारे बताओ सर। कमेंट हैं। ये अमरेश सिन्हा था। अब निकल जाते हैं कमेंट, आप जल्दी पढ़ो। ये रास्ता एक ही है सर, उसके सामने नीचे की ये ऐसे ही बोलते हैं। मतलब ये अब मैं जल्दी नहीं पढ़ पाता, मेरी नजर थोड़ी सी कमजोर है और इसलिए यही मैं पढ़ कारण नहीं मैंने पाता कहा हूँ, था आपकी सर, नजर अच्छी है। बगैर चश्मे के बारीक अक्षर हमें मतलब दिखाई देने में थोड़ी दिक्कत होती है, मुझे भी यही समस्या है। दोस्तों मैं माफी चाहता हूँ, मैं नहीं पढ़ पाता, पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है सुंदरपाल जी भी अमरीश उसी सिंह क्या समस्या कह से रहे जूझ हैं, रहे रास्ता हैं। एक ही है सर, उसके सामने नीचे। ध्रुव जी सर, तो अच्छी जानकारी सर देते एक बात हैं। तो कहनी पड़े तो बताऊं कि ये सर एक जो बात तो सुनना कहनी होगा पड़ेगी, आपको जो कुछ आपके अच्छी। दर्शक है ना वो बहुत धैर्य से और शांति से मतलब जो आपने जो कमेंट लिखते हैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं। और आपके जो दर्शक है, व्यूवर्स है, वो बहुत अच्छे हैं। मैंने उनके कमेंट कई पढ़े हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। अब भद्र व्यवहार या भद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते, मैंने आपके देखा है कई बार। सर मुझे पता है बहुत ज्यादा प्यार करते हाँ हैं जी। अपने जो, मैं कभी इनको सब्सक्राइबर नहीं मित्र बोलता हूँ, सभी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मेरे। हम्म। अनमोल डूब गया पाकिस्तान कर्ज लेके, अब जन्म। और आज भी मेरे साथ हैं और हर समय साथ रहते हैं ये। तो इनका मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ इनका मैं। और आप इस चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद ठीक है सुंदरपाल सर। जी। आपसे मैं अनुमति चाहता हूँ और अपने जो मित्र हैं उनसे भी अनुमति चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी इसी तरह आप बने रहेंगे, आपका प्यार मुझ पर बना रहेगा। इसी के साथ जय जय हिंद, हिंद। वंदे मातरम।